अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SKZ फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी एक रेमेडी लेकर आई हूँ और बहुत ही नेचुरल रेमेडी है ये। और मैं उम्मीद करूँगी आपको ये रेमेडी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही नेचुरल, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट इसके आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका नाम जो है वो एलोवेरा का फेशियल है। मतलब एलोवेरा के साथ ही मैं ये सब चीज़ें बनाऊंगी। ये एलोवेरा का जो मैं लीव, मतलब इसके छिलके भी नहीं उतारूंगी, छिलकों समेत इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करूंगी और फिर बाद में जो इसका पेस्ट होगा उसके साथ मैं दूसरी चीज़ें बना के आपको वो अप्लाई करके दिखाऊंगी और उनके फ़ायदे भी बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ तो मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एलोवेरा का लीव मैंने लिया है, उसको मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी। और कट करने के बाद फ्रेंड्स, इसको मैं ग्राइंड करूँगी अच्छी तरह से। कोई इसमें मैं पानी और या फिर जो है गुलाब का रख या कोई चीज़ भी ऐड नहीं करूँगी। सिर्फ इसको मैं कट करके छोटे छोटे क्यूब में इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। और ग्राइंड करने के बाद जो है मैं इसके लिक्विड से मैं 2-3 चीज़ें इसमें और ऐड करके तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी। तो इसका बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। एक तो मैं फेस पैक बनाऊँगी इसके साथ, और एक जो है वो मैं क्लींजर प्लस स्क्रबर बनाऊँगी, अपने फेस के ऊपर आप अप्लाई करेंगे। और अगर आप एक स्टेप को भी फॉलो कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखिए, अब मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड करने के बाद फिर मैं इसके साथ जो चीज़ें बनाऊँगी वो आपको नज़र आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और अब मैं आपको ये देखिए लाइव दिखा रही हूँ। इसमें मैंने कोई पानी वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं की। तो ये इसका मतलब छिलकों समेत जो है इसका ये लिक्विड सा बना है, और इस लिक्विड से ही हमारी जो चीज़ें हम इसमें डालेंगे वो पेस्ट बन जाएगा उनका, और कोई चीज़ हमें लिक्विड भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले नंबर पे हम ये डालेंगे मतलब एलोवेरा जेल का लिक्विड, और बाद में दूसरे नंबर पे हम जो डालेंगे वो है कॉफ़ी पाउडर। और दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स मैं इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड करूँगी, और कॉफ़ी पाउडर जो है वो मैं इतना ऐड करूँगी कि इसके साथ अच्छी तरह से ये मिक्स हो के तो थिक सा पेस्ट बने, लिक्विड ही ना बने, थिक सा पेस्ट बने। तो इसमें मैं ये देखें कॉफ़ी पाउडर मैंने ऐड किया, और उसमें अब मैं 3 से 4 ड्रॉप्स जो है वो लेमन जूस के ऐड करूँगी। और फिर जो है ये हमारा क्लींजर प्लस स्क्रबर जो है वो तैयार हो जाएगा। इसमें और कोई चीज़ ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद अब मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर और डालूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा है ये कॉफ़ी मतलब पतला, तो इसको थिक करूँगी थोड़ा सा। और मैं तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर मैं और ऐड कर रही हूँ। और अब ये मेरा जो है क्लींजर प्लस स्क्रबर तैयार है। इसको मैं अब अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप ये सिर्फ एक जो है स्टेप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपको इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। नहीं तो अगर आप ज़्यादा रिज़ल्ट चाहते हैं, ग्लो चाहते हैं, तो फिर आप दूसरे स्टेप को भी ज़रूर फॉलो करें। तो ये फ़िलहाल मैं आपको ये एक ही जो स्टेप है वो अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अप्लाई करके नहीं दिखाऊँगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने कैसे इसको आपने अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, इसको आपने अप्लाई जो है वो हाथ के साथ ही करना है, ब्रश वगैरह के साथ नहीं अप्लाई करना। तो अच्छी तरीके से आप ऐसे इसको अप्लाई कर लें अपने हैंड के ऊपर, फेस के ऊपर, जहाँ पे भी आप करना चाह रहे हैं इसका मतलब मसाज क्लींजर प्लस स्क्रबर का। तो इसको अच्छी तरह से आपने अप्लाई कर लेना। और अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। तो इसको भी 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद फिर 5 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह इसका मसाज करना है। और आपको पता है कि क्लींजिंग वगैरह हम करें या स्क्रबिंग करें अपने फेस पे, तो उसका मसाज ज़रूरी होता है। 5 से 8 मिनट 10 मिनट तक का मसाज ज़रूरी होता है, फिर ही हमारे फेस पे अच्छे से ग्लो आता है और रिज़ल्ट मिलता है हमें। तो इसका भी फ्रेंड्स वही हिसाब है। तो मैं इसको अप्लाई करके तो इसका मसाज करूँगी बाद में। तो ये देखिए, ये मैंने अप्लाई कर दिया इसको। तो अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के बाद। तो फिर बाद में मैं इसका मसाज करूँगी अच्छी तरह से मसाज करके, तो इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपने फेस पे भी अगर लगाना है तो इसी तरीके से आप लगा लें। इसकी ऐसी लेयर ही आपने लगानी है, क्योंकि ये ज़्यादा भी मतलब थिक पेस्ट नहीं है कि आपको जो है बिल्कुल ही आपके फेस के ऊपर जम जाए, या फिर इतना पतला भी नहीं है कि वो उतरने ही लग जाए। तो बिल्कुल नॉर्मल सा इसकी कंसिस्टेंसी मैंने रखी है। तो इसी तरीके से आपने रखनी है, और बाद में इसको अब लगा रहने देना, और बाद में अच्छी तरह से मसाज करके उतारना है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा स्टेप जो है वो इसमें भी मैं वो वाला मैंने इसलिए आपको नहीं दिखाया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो मैंने वैसे ही हैंड को वॉश कर लिया और बाद में ये देखिए इसमें ज़्यादा सारा मैंने फिर एलोवेरा का ये जो पेस्ट बनाया था वो डाला है। तो इसमें दूसरी चीज़ मैंने जो ऐड करनी है वो है बेसन। तो फ्रेंड्स बेसन के साथ जो है और ये बेसन और ये वाला लिक्विड जो मिला के जो पैक बनना है उससे आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा क्योंकि ये पैक बहुत ही अच्छा सा, ये आप देखेंगे जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से और ये इतना प्यारा खूबसूरत सा, इसकी ये देखने में इतना प्यारा लग रहा होगा तो कि फिर आप अप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको कितना अच्छा आएगा। तो इसको फ्रेंड्स अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो इसका अच्छा सा पैक बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए थिक सा, जैसे कि हम ब्लीच वगैरह करवाते हैं तो एंड पे हमने मुल्तानी मिट्टी का या किसी चीज़ का फेस पैक एंड पे लगाना होता है लाजमी, वैसे ये पैक हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप वो पहले स्टेप को फॉलो करेंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छा, अकेले को भी फॉलो करने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप साथ में ये वाला स्टेप भी करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें कोई भी मिलावट वगैरह नहीं होती, कोई भी मैंने कोई लिक्विड ही मतलब कोई भी केमिकल वाली चीज़ नहीं मैंने यूज़ की। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ये ऐसे यूज़ किया। तो अब ये देखिए मैं ब्रश के साथ इसको अप्लाई करूँगी। इसके आपने ब्रश के साथ ही अप्लाई करना है क्योंकि कोई पैक वगैरह जो भी होता है वो पता है हम ब्रश के साथ अप्लाई करते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मैं अप्लाई कर लूँगी अपने हाथ के ऊपर। तो फिर फ्रेंड्स मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और बाद में जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको जो है वो ठंडे पानी से, फ्रेंड्स ठंडा पानी आपने लेना है, ठंडे पानी के साथ मैं ठंडे पानी में अपना हैंड ऐसे रख के तो उसको अच्छी तरह से ऐसे मतलब ज़्यादा रगड़ूंगी नहीं, कुछ भी नहीं करूँगी, मतलब रगड़ना नहीं है आपने बिल्कुल भी इसको। तो आपने ठंडे पानी में रख के तो छोड़ देना है। तो फिर अच्छा हल्के हाथ से आपने इसको उतार लेना है अपने हाथ से। और अगर आपने फेस पे अप्लाई किया हुआ तो फिर आपने फेस के ऊपर आप मतलब टॉवल गीला करके, ठंडे पानी से टॉवल को गीला करके तो वो अपने फेस पे आपने रख लेना है। तो फिर वो अच्छी तरह से सारा मतलब ड्राई जो हुआ होगा वो फिर से तार हो जाएगा और फिर आपने नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। इसको रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है अपने फेस के ऊपर। तो इसी तरह से आपने ये देखें जैसे मैं आपको लगा के दिखाया इसी तरीके से आपने इस पैक को लगा के तो फिर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ूंगी क्योंकि वीडियो आगे काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मैं बस 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी, ज़्यादा ड्राई नहीं इसको करूँगी और फिर आपको मैं दिखाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी और फिर मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा सा पैक है। एक इसको आप खाली इस पैक को या फिर जो मैंने पहले वाला स्टेप आपको बताया उसको जिसको भी आप फॉलो करेंगे आपको बहुत अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखिए अब मैं इसको उतार लूँगी पानी में, ये आपके सामने इसलिए मैं उतार रही हूँ कि आपको पता चल सके कि किस तरीके से मैं उतार रही हूँ। ज़्यादा मैं इसको रगड़ूँगी नहीं, बस ऐसे ये देखें हल्के हाथ से मैं बिल्कुल ये उतार रही हूँ। तो इसको ज़्यादा रगड़ना नहीं है मैंने, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा रगड़ूंगी तो फिर वो मतलब रैश वगैरह भी मेरे चेहरे पे हो सकते हैं, इसलिए मैं रैश वगैरह नहीं करूँगी। तो ये इसी तरीके से मैं इसको उतार लूँगी हल्के हाथ से। ये देखिए मैं इसी तरीके से उतार के तो बाद में आप रिज़ल्ट खुद ही देख सकते हैं, इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट मुझे मिला है। तो बहुत ही मुझे मतलब वैसे भी मेरी जिल्द जो है वो बहुत ही नरम मुलायम भी हो गया है एलोवेरा जेल की वजह से, और वैसे भी मतलब निखार भी आया है, आप देख सकते हैं खुद ही, क्योंकि मैंने इसलिए आपको लाइव करके दिखाया कि आपको खुद ही फ़र्क नज़र आ सके। ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो कमेंट में मुझे बताइएगा। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।